वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कैथल में छात्रों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नीट का एग्जाम हुआ, उसके बाद पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद रीनीट हुआ और उसके बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली में काफी दिनों से नीट को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था और आखिरकार अगर बात करें नीट के प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट मांग कर रहे थे वो कर रहे थे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। अगर बात करें तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नीट के स्टूडेंट है उनमें काफी प्रसन्नता है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था सुधरेगी। तो नीट के कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? महक। क्या कहना है? आज कहीं ना कहीं नीट के जो स्टूडेंट हैं उनकी जीत हुई है, सेंट्रल मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाए, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कहीं ना कहीं बच्चों की जीत हुई है और हमको भरोसा है कि अब सिस्टम स्ट्रोंग हो जाएगा। मतलब सिस्टम स्ट्रोंग होना चाहिए क्योंकि बच्चे बार बार नीट कर रहे हैं फिर नी रीट कर रहे हैं तो उनको डिप्रेशन बार बार वही चीज देखनी पड़ रही है। तो इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पीएम ने भी लाइव आकर ये कहा था कि हम सिस्टम सुधारेंगे। क्या लगता है सिस्टम सुधरेगा? अब सिस्टम सुधरना भी चाहिए और सर क्या लगता है? हमें अपने पीएम पे पूरा भरोसा है, मतलब वो जो भी करेंगे वो सही होएगा। नीट का एग्जाम लीक हुआ, कई बच्चों ने अपनी जान भी दी, सुसाइड किया। अब कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा हो गया है और कहीं ना कहीं अगर हम कहें जो नीट के जो बच्चे हैं उनकी जीत हुई है और जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई उनको श्रद्धांजलि हुई। तो क्या लगता है, क्या सिस्टम सुधरेगा? जी सर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। अगली बार से ऐसा नहीं होएगा और इंसाफ मिलेगा बच्चों को। कहीं ना कहीं जो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का एजुकेशन मिनिस्टर का हुआ है उसको कैसे देखते? वो सर उन पे अच्छे से मैनेज नहीं किया गया। जो नीट का था पिछली बार भी लीक हो गया था, कई बार हो चुका है सर ऐसा, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो वही भिवानी में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे छात्रों परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हाँ, तो ये उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, चलो ये अच्छी बात है, एक कदम उठाया है, मगर ये हम कहना चाहते हैं ये उन्होंने बहुत पहले कर देना चाहिए था। जैसे कि नुकसान हुआ है, लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के सिर लाल हुए हैं, कुछ पुलिस वालों के भी चोटें लगी हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। ये लाखों की संख्या में जो जंतर मंतर पर युवा जो कि विद्यार्थी थे और जिस प्रकार का माहौल बना, देश में अशांति, जो चारों तरफ अशांति का माहौल बन गया, विकट परिस्थितियां बन गई। और इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने, हालांकि देर से सही, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया है कि वास्तविक विद्यार्थियों के हित को देखते हुए, युवाओं के हित को देखते हुए और देश में शांति को देखते हुए इस प्रकार का फैसला लिया, ये वास्तव में सही है। बेटा सही है, इस पहले देते तो आज इतना झगड़ा नहीं होना चाहिए था। और शिक्षा में मंत्रालय में अच्छे आदमी आए, अच्छा काम करे, या आगे से ये नकल का प्रावधान ही नहीं चले किसी का तरह का। बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए, अच्छे आदमी लगाने चाहिए इसमें। इस तरीके से देश के युवा ने संघर्ष किया, पढ़ी लिखी जो युवा पीढ़ी है उसने न्याय की बात की और शांतिपूर्ण तरीके से जो उन्होंने संघर्ष किया जंतर मंतर के ऊपर। और शिक्षा के लिए खास करके जो है देश का जो युवा है जिसकी आवाज को दबाया गया था, तो उसकी जीत हुई है। ये लोकतंत्र की जीत है, ये युवा शक्ति की जीत है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रोहतक की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस्तीफा तो जरूरी था क्योंकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बेकार तो हो गया था, तो इस्तीफे तो जरूरी थे। अब कोई उससे मोर एजुकेशन क्वालिफाइड जो है वो प्रधान बने तो ये अच्छा हुआ। आपने कितनी बार एग्जाम दिया? मैंने 2 बार दिया था, 3 मई को और फिर 21 जून को। पहले वाला रद्द हो गया? हाँ, पहले वाला रद्द हो गया। और फिर दुख हुआ था? हाँ, दुख तो हुआ था क्योंकि पहले वाले में 690 बन रहा था मेरा स्कोर और फाइनल वाले में जो 21 जून को हुआ था उसमें 641। वो अल्टीमेट जो एजुकेशन के हमारे मिनिस्टर हैं, तो हमें उनसे उम्मीद तो होती है कि जो भ्रष्टाचार बंद करें, उनका कंट्रोल करें, उनको मॉनिटर करें। बहुत बार चीजें होती है कि हम नहीं कंट्रोल कर पाते, लेकिन फिर भी जब उनको ये दायित्व दिया गया है तो उनका ये ड्यूटी होती है कि भी वो पूरे देश में जो इतना बड़ा एग्जाम है,
यदि वो इतना बड़ा एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट नहीं करा सकते तो सीबीटी के माध्यम से करें, जैसे जेई मेंस का भी होता है। यदि फिर भी पेपर लीक होते हैं तो देखो जिसमें जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो सफर ही करते हैं। वहीं जींद की जनता का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो इससे जो यूथ का भी भरोसा था सरकार पे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और जो बात थी अकाउंटेबिलिटी की, जो सारा यूथ कह रहा था कि कोई अकाउंटेबिलिटी ले, तो इससे अकाउंटेबिलिटी भी ली गई है, एक तरह की मानना जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी ली है सरकार ने और आगे से ऐसा नहीं होगा लीक के बारे में। तो जो पेपर लीक है और उससे सर हालांकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा सुसाइड भी करे हैं, तो ये जो सुसाइड का मामला है ये भी कम होगा आगे जाके पेपर सरकार का। और आगे से भी ये जो नीट के पेपर हैं ये कैंसिल हो रहे हैं, दोबारा बच्चा तैयारी करता है, उसमें मेहनत, डबल मेहनत, और कई बच्चों का मनोबल भी टूटता है इस चीज़ से। तो ये एक अच्छा कदम है कि गवर्नमेंट ने चलो सूद ली है लेकिन टाइम लगाया, लेकिन ले ली, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा कदम है सर। अब जैसे पेपर लीक हुआ था तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपनी जी जान लगा के मेहनत करी थी, लेकिन जब पेपर लीक होता है ना तब उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो फिर ये बहुत अच्छा कदम है। देखो ये सरकार का एक ठोस कदम था, उनका इस्तीफा लिया। बच्चे काफ़ी लंबे समय से जंतर मंतर पे बैठे थे, भूख हड़ताल भी हुई है, धरना प्रदर्शन भी हुआ है, तो उसके चलते बच्चों की आज ये जीत हुई है। और दूसरा, इससे कठोर कानून भी बनाए गए हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाई है, जुर्माना भी लगाया है। तो आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। एक अभिभावक के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि एक बच्चा जब मेहनत करता है नीट जैसे एग्जाम्स की। वहीं पानीपत में भी लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या कुछ कहा, सुनिए। कि मैं भी एक नीट की स्टूडेंट हूँ और हम पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद जब पता चलता है कि नीट का पेपर लीक हो गया, वो नीट का पेपर लीक नहीं, हमारे सपने थोड़े होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया जो हम कब से चाह रहे थे। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आए और उन्होंने इस बारे में सोचा कि उनका इस्तीफा देना जायज़ है, क्योंकि बच्चों का साल पूरी, मैं वैसे जेईई एस्पिरेंट हूँ, बट जो पूरा साल बच्चे मेहनत करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं करते हैं, उसके बाद अगर पेपर लीक जैसी चीज़ें होती हैं तो ये काफ़ी बुरा है। साथ में जो पुलिस ने वहाँ पर किया वायलेंस, बच्चों पे लाठीचार्ज, और काफ़ी वीडियोस भी सामने आ रही थी कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, ये अच्छा नहीं हुआ। जो की जीत हुई है, मैं भी नीट का स्टूडेंट हूँ, हमने बहुत दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करी, और इसके ये जो नीट का पेपर लीक हुआ ये बहुत गलत हुआ। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमें ये फल मिला, तो ये अच्छा नहीं था। अब गवर्नमेंट ने दोबारा कंडक्ट कराया एग्जाम, वो बड़ी अच्छी बात है, बट वो जो पहले हमने मेहनत करी हमारी वेस्ट गई, उससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए। इससे स्टूडेंट्स ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करा, और वो जो सही था हमारा प्रोटेस्ट करना। मेरे को इस बात का भी खेद है कि हमारी सरकार में किसी को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर कोई इस्तीफा देता है तो नेशनल लेवल पे देश की बेइज्जती होती है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स की तरफ से भी सही मानता हूं कि स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने कई रातें जाग के पढ़ाई करी। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं